सबके सभी भक्तजनों को आज का विषय है कि घर के मंदिर को कैसे जागृत करें, घर में रखी मूर्तियों को कैसे जागृत करें, कैसे मंदिर की शोभा बढ़ाएं और कैसे मंदिर में पावर बढ़ाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्तजनों को जय मां मुलक माई दरबार से सो आशीर्वाद एवं आप सबका कल्याण हो। आप जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पूरे परिवार के साथ व्यस्त रहे। कि जैसे कि मैंने बताया कि आज का वीडियो का विषय है कि घर के मंदिर को और मूर्ति को कैसे जागृत करें। क्या होता है कि हम नित्य घर में पूजा पाठ तो करते ही हैं, लगभग प्रत्येक घर में एक मंदिर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मंदिर तो मंदिर है। तो उस मंदिर की शोभा कैसे बढ़ाए, मंदिर को जागृत कैसे करें। तो सर्वप्रथम क्या करें कि जो आपका मंदिर है वो दक्षिण दिशा को छोड़ के आप किसी भी दिशा में उसको बना सकते हैं। दूसरा तो बात आती है कि घर की जो मूर्ति है उसका आकार और उसको जागृत कैसे करें, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे डालें ताकि आपकी मंदिर की शोभा बढ़े और आपके इष्ट का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आपके घर में जो भी आए वो एक बार अगर मंदिर को देखे तो उसका ध्यान मंदिर की तरफ जरूर जाए और आपके इष्ट का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हो। अब मूर्ति आप जब स्थापित नहीं करते हो तो एक पत्थर के समान होती है। उसको स्थापित करने की विधि होती है जिससे उसमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाते हैं और वो नित्य कार्य करती है, आपको आशीर्वाद देती है, समझती है, आपकी बातों को सुनते आपको आकर्षित करती है। जब तक मूर्ति आकर्षित नहीं होती तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। तो मूर्ति जागृत करने के लिए, मंदिर जागृत करने के लिए आपको सर्वप्रथम चाहिए पहले आसन। उसके बाद जब भी आप मूर्ति घर में स्थापित करें तो सबसे पहले आप जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, एक शुद्ध और साफ कपड़ा लें। उसके बाद मूर्ति को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उसको अगर श्रृंगार की तरह आपने कि जिस पे श्रृंगार लगता हो तो आप उसको श्रृंगार करवाइए। वैसे घर की जो मूर्तियाँ होती है वो अधिकतर तांबे में, संगमरमर में से बनी बुनी मूर्ति जो होती है उसी को ज़्यादा स्थापित किया जाता है ताकि डेली आपको श्रृंगार न करना पड़े। अगर नित्य श्रृंगार करते हो तो सबसे उत्तम बात है। तो उसके बाद मूर्ति के लिए एक आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद
जोत बत्ती करें, हो सके तो एक छोटा सा हवन करें। अब बात आती है कि मूर्ति अब जागृत कैसे होगी, कितने दिन में होगी। इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए या लाल चंदन की माला, जिस हिसाब से आपके इष्ट हो उसके मुताबिक आप एक रुद्राक्ष की माला लें और सर्वप्रथम पहले हाथ में जल लें। जल लेकर के संकल्प करें, जैसे कि मैंने पहले भी संकल्प विधि दे रखी है। अपना नाम, स्थान, 10 दिशाओं को साक्षी मानकर, 4 दिशाओं को साक्षी मानकर, ज्योतबत्ती को साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मानकर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं ये जाप कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। इस तरीके से संकल्प ले। अब बात आती है कि मंत्र कौन सा करें। जो आपका इष्ट है, कई लोग इष्ट को कुछ और समझ बैठते हैं। तो इष्ट का अर्थ होता है कि जिससे आपका अति प्रेम होता है, हृदय से मानते हो जिसको, वो इष्ट होता है। जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कुल देवता अलग होता है और इष्ट पर्सनली होता है, जिसको आप 24 आवर्स याद करते हो, जिससे लगता है कि इसके बिना जीना मुश्किल है, जिसको आप अपने हृदय की हर बात बता सकते हो, वो इष्ट होता है। अगर अब बात आती है मंत्र कौन सा करें, जैसे कि माँ काली, अगर आप माँ काली के सेवक हो, माँ काली आपकी इष्ट है, तो माँ काली के मंत्रों से आप जाप करें। जैसे ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाप करें। जाप करने के बाद एक छोटा सा उसी मंत्र से हवन करें, ताकि जो आपकी मूर्ति है उसमें जागृति आए। और जब भी आप जाप करें तो आपका ध्यान और भाव पूर्णतः मूर्ति की तरफ होना चाहिए। जिस मूर्ति को आप स्थापित कर रहे हो उसका स्वरूप आपके नेत्रों में, आपके हृदय में चलना चाहिए, उसका पूरा आकार। जब आप उस आकार का ध्यान करोगे, जाप करोगे, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा आनी शुरू हो जाएगी। इसको नित्य कम से कम 21 दिन करें, अन्यथा 11 दिन करें। फिर आपकी मूर्ति में एक ऑटोमेटिक चमक आपको दिखने लग जाएगी। अब मूर्ति जागृत हुई या नहीं हुई, इसका पता कैसे करें। जब भी मूर्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी तो आपको सपने के माध्यम से या जब आप ध्यान में बैठोगे तो उस मूर्ति का आकार आपको दिखने लग जाएगा। जैसे कि कभी हंसते हुए, कभी बात करते हुए, कभी नृत्य करते हुए, कभी चलते हुए, इस तरीके का आभास आपको होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपकी जो घर की मूर्ति है वो जागृत होना शुरू हो। अब घर में मूर्ति की ऊंचाई कैसे रखें। जो घर में मूर्ति की ऊंचाई होती है वो 2 फुट 2.5 फुट, इससे ज़्यादा ऊंची नहीं रखनी चाहिए। और जो मंदिर का आपका स्थान हो वो एकदम शुद्ध और उसको स्वच्छ रखें। दिन में मूर्ति को कम से कम एक बार भोग लगाएं। जैसे कि अगर आपके घर में बिना प्याज लहसुन का बनता है तो जो भोग आप बनाते हो
उस भोग को लगा सकते हो। अन्यथा लौंग इलायची का भोग लगाए, बतासे का भोग लगा सकते हैं, कुछ मिष्टान का भोग लगा सकते हैं। और मंदिर में नित्य एक जल का लोटा या कलश रखें, ताकि उस कलश का क्या होता है कि वो ईश्वर के नाम से रखते हो, आप अपने इष्ट के लिए रखते हो, और उस जल को उठा करके पूरे घर में छिड़के थोड़ा सा प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें, तो आपका शरीर शुद्ध, स्वच्छ और निरोगी काया आपको रहेगी। घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। और मंदिर में ज्यादा मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मुख्य मूर्ति आपकी इष्ट की हो, तो उसी इष्ट के संबंधित फोटो आप अपने मंदिर में रखें। क्या होता है कि हम विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ साथ में रख देते हैं, तो उसका कभी कभी दुष्प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि आपको जो भाव होता है वो केवल अपने इष्ट तक बनता है, तो जो अन्य मूर्तियाँ होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसलिए घर के मंदिर के नित्य एक नियम बनाइए, और नित्य सुबह और शाम मूर्ति का, मंदिर का ध्यान करें, मंदिर का आकार दिल में बिठाएं, उसका ध्यान करें और अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही जो आप भोग लगाते हो उस भोग को प्रसाद के रूप में वितरण करें। जो फूल माला आप मंदिर में चढ़ाते हो उसको किसी गंदे स्थान में न फेंकें, उसको कहीं साफ सुथरी, जहाँ आपके आसपास बड़ा मंदिर हो, उस मंदिर का सामान रखा जाता हो, उस जगह में उस सामान को रखिए। और महीने 15 दिन में मंदिर की पूरी तरह सफाई किया करें। जैसे कि आप खुद स्वच्छ और साफ रहते हो, इसी तरह आपका कर्तव्य बनता है कि अपने घर के मंदिर को, अपने इष्ट को शुद्ध और साफ रखें, ताकि आपके इष्ट की, आपके मंदिर की जो शोभा है वो बढ़े और उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और दरबार की तरफ से एक बार फिर आपको सो आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। वीडियो को जन कल्याण तक पहुँचाए, अपने सनातन का प्रचार करें। धन्यवाद।